हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द क्लास 11th फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन बहुत ही कम टाइम में, और मैं आपको बता रहा हूँ इतने कम टाइम में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आपके दिमाग में बिठा के तब भेजूंगा मैं आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इससे पहले बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक सिमुलेशन दिखाने वाला हूं। सिमुलेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक सिमुलेशन ओपन हो चुका है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक प्रोजेक्टर देख सकते हो। ये प्रोजेक्टर क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा यहाँ से ऑब्जेक्ट को, और जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, इस चीज़ को प्रोजेक्ट करवाता हूँ, तो देखना कि जो प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका पाथ कैसा होता है। जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट करवाया, आप देख सकते हो उसका पाथ कैसा है। ये जो बच्चों देख रहे हो ना इस तरह का मोशन, तो किसी भी बॉडी का इस तरह का जो मोशन होता है इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी कि इसमें आप देख सकते हो ध्यान से कि किसी भी पॉइंट पे आप बॉडी के पास, किसी भी पॉइंट पे आप बॉडी के पास देखो तो दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। एक मोशन तो हो रहा है ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में, और एक मोशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस के अंदर। तो जैसे मैं एंगल चेंज करूंगा, एंगल चेंज करने के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे जो है पाथ और ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे रेंज अलग हो जाएगा, वेलोसिटी हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे यही चीज आगे जाके गिरेगी इसी एंगल के ऊपर। वेलोसिटी बढ़ाएं तो बॉडी थोड़ी और जाके गिरेगी आगे। अब देख सकते हो यानी जो ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो वेलोसिटी के बढ़ाने पर देखो क्या हो रहा है, बदल जा रहा है सर। इस तरह से जो है आप देख सकते हो, इस तरह के मोशन को ही क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है उसको पहले लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक दो डायरेक्शन यानी टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे फेंकता हूं, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, इस बिल्डिंग पर से किसी बॉडी को आप ऐसे फेंकते हो, जब आप फेंकते हो तो आप ध्यान दो बच्चों, ये जो बॉडी जा रही है आगे, इस बॉडी मान लो सपोज ये बॉडी यहां पर है, तो देखो इस बॉडी के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक बार तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। यानी कि आप किसी चीज को जैसे मान लो ऐसे फेंकते हो तो ये ऐसे पाथ कवर करेगी ना, यानी कि वो आगे भी जाएगी और नीचे भी गिरेगी, आगे भी जाएगी और नीचे भी, यानी दो डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में। ये मोशन टू डायमेंशनल है। तो क्या मैं कह सकता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो बच्चों आइए हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे की कहानी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन को करने के लिए बच्चों आप कुछ टर्म्स जानना बहुत जरूरी है, और वो टर्म्स कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। देखो तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है बॉडी या ऑब्जेक्ट, यानी जो उस पाथ को ट्रैवल करेगी, इस पाथ को ट्रैवल करने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्टाइल। अच्छा सर ट्रैजेक्टरी क्या मतलब होता है, ट्रैजेक्टरी क्या होता है सर। ये ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है बच्चों रास्ता, पाथ। जिस पाथ पर कोई चीज ट्रैवल करती है इस पाथ का नाम ट्रैजेक्टरी है। और पता है ये जो पाथ है, जो ट्रैजेक्टरी है, ये मैथमेटिक्स में किस शेप को बोला जाता है, इस पाथ को, ये वाला जो पाथ होता है इसको पैराबोला बोलते हैं बच्चों। तो पैराबोलिक पाथ होता है बच्चों, ठीक है, ट्रैजेक्टरी। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बहुत ही आसान सी चीज है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितनी देर तक बॉडी फ्लाई कर रही है, जितनी देर तक बॉडी हवा में, उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद सर रेंज क्या होता है। तो रेंज क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। भाई जाहिर बात है जो बॉडी है, आपने यहां से फेंका बॉडी को तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, इतनी। जैसे मान लो आपने ऐसे फेंका होता तो यहां से लेकर के बॉडी कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गए। चलिए अब इसके बाद क्या जाना है, ये तो हो गई बात कि सर इन टर्म्स को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि सर हम डेरिवेशन किस किस चीज की करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करनी पड़ेगी। फिर आपको निकालना पड़ेगा रेंज, फिर आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट, फिर आपको वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और फिर आपको लास्ट में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, लास्ट में आपको बताना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब जरा देखते हैं सर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सेकंड इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट को सेकंड इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, राइट, क्लियर। अच्छा टाइम फाइंड करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर प्रॉब्लम ये है कि सर ये जो हम सेकंड इक्वेशन मोशन इस्तेमाल करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें बताओ आपने तो कहा दो डायरेक्शन में मोशन है, x में भी है और y में भी है, x में भी है और y में भी है। तो आप बताओ सर कौन सा वाला है, x में लगाएं सेकंड इक्वेशन या y वाले में लगाएं। तो याद रखना बच्चों, जब बॉडी टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की जब हम बात करते हैं, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, यानी ग्राउंड से ऊपर है वो, और ग्राउंड से ऊपर कौन सा एक्सेस होता है बच्चों, वाई एक्सेस। तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन लगाएंगे, जो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे वो वाई एक्सेस के लिए लगाएंगे। और कौन सा इक्वेशन होगा बच्चों, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की बात चल रही है। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए। अच्छा उसके बाद रेंज। बच्चों रेंज क्या होता है सर, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बच्चों याद रखना जब भी कोई चीज प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी ना, यानी इस तरह का मोशन
मोशन करेगी ना, तो याद रखना उसमें दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया एक हॉरिजॉन्टल जैसे ऐसे ट्रैवल करती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। याद रखना बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे रेंज आ जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे? नहीं ना, आप सीधा डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करोगे। तो जाहिर बात है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज आ जाएगा। क्लियर? अभी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपको इस्तेमाल, क्योंकि हर बच्चा जब डेरिवेशन करने बैठा तो समझ में नहीं आता कहां से स्टार्ट करें। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है किस चीज को फाइंड करने के लिए। अब बता रहे सर मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो सर मैक्सिमम हाइट में क्या कहां से शुरुआत करें? तो इसमें भी आपको थर्ड इक्वेशन यूज करना है और याद रखना बच्चों वाई डायरेक्शन लेना है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट फाइंड करने वाले हो तो वाई डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा सर मैक्सिमम हाइट के बारे में। उसके बाद वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का मतलब सर यानी कि देखो अब मैंने आपसे पूछ लिया कि आपने यहां से पत्थर फेंका, यहां से पत्थर फेंका, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की? और ये वेलोसिटी कौन सी, एक्स में या वाई में? नहीं, ये वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्स और वाई दोनों मिला के कितनी वेलोसिटी एग्जैक्टली इसकी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा रेंज, अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रूफ करना है सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या मतलब सर? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रूफ करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्टाइल में पाथ फॉलो हो रहा है, जो पाथ फॉलो हो रहा है, इस पाथ आपको ये प्रूफ कर देना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो ऐसा होता है। अब ये क्या होता है सर? पैराबोला, यानी पैराबोलिक पाथ है, ये प्रूफ करना है। अब सर पैराबोलिक पाथ प्रूफ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें? पैराबोलिक पाथ है ये बात बताने के लिए हम क्या ऐसा प्रूफ करके दे रहे हैं कि ये प्रूफ हो जाएगा कि पाथ पैराबोलिक है। कुछ नहीं करना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके दिखा दो, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके दिखा दो। अब सर कैसे? हमें तो पता है सर, हम तो नए हैं बिल्कुल, हमें पता ही नहीं कैसे स्टार्ट करना है, कैसे निकालना है। तो आपको मैं बता दूं, रेंज में से टाइम का फॉर्मूला, टाइम की वैल्यू निकाल लो, रेंज में से टाइम की वैल्यू, रेंज का फॉर्मूला लगा के उसमें से टी की वैल्यू निकाल लो। और जब टी की वैल्यू आ जाएगी ना, तो क्या करना है बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा देना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी की वैल्यू उठा के डाल दो, जो भी आएगा देखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, यानी जिसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी मैक्सिमम। क्लियर है बात? समझ आ गई? आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, नीचे लिख दोगे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शोज दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ हैक्स थे, कुछ ट्रिक्स थे जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में इस्तेमाल करना है। चलिए आगे इस्तेमाल करते कैसे हैं सर, आइए। तो आपको सबसे पहले देखो प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। बच्चों हॉरिजॉन्टल का मतलब आप किसी छत पे खड़े हो, एक पत्थर हाथ में लिया और आपने ऐसे फेंक दिया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आपने जो पत्थर को वेलोसिटी दी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, राइट? क्लियर हो गया? कोई एंगल बना के नहीं दिया, आपने ऐसे नहीं फेंका, समझ रहे हो बात? आपने ऐसे नहीं फेंका, ऐसे जैसे कोई बैट्समैन शॉट मारता है तो वो ऐसे मारता है, ऐसे मतलब एंगल बना के ग्राउंड से, राइट? लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप छत पे खड़े हो, आप एक पत्थर लेकर के ऐसे फेंक रहे हो, यानी आपने वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बच्चों जब भी आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करवाते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करवाते हो तो क्या होता है, इसमें दो बातें बस ध्यान में रखनी है, दो बातें ध्यान। पहली बात तो ये है कि आप ध्यान रखना यू वाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। कितना होता है पता है? 0। आप बोलोगे सर यू वाई 0 क्यों? वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लूं मैं? क्योंकि आपने पत्थर को कैसे फेंका बेटा? आपने पत्थर को ऐसे फेंका, आपने ऐसे थोड़ी फेंका है, राइट? आपने वेलोसिटी एक्स में दिया है, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी आपने एक्स में दी है, राइट? तो वाई में कुछ वेलोसिटी दी नहीं आपने स्टार्टिंग में, इसका मतलब वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो याद रखना यू वाई की वैल्यू 0। यू एक्स कितना? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो हमने इसको स्टार्टिंग में ही मान लिया यू एक्स है यू। हमने कितना मान लिया? यू एक्स है यू, मतलब सर ये वेलोसिटी है सर यू और ये वेलोसिटी है सर हमारा यू वाई कितना हमने 0 ले लिया। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? स्टार्टिंग में 0 ले लिया हमने। अच्छा सर दो चीजें हमने, एक तो ये मान लिया, दूसरी पता है क्या करना है आपको? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में सब कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ 3 चीजें निकाल के दे दो। क्या क्या सर? पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज और तीसरा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज, तीसरा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। आइए सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैंने क्या बता रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, आइए लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। आइए प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। आइए तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों एस वाई क्या है? तो भाई बिल्डिंग की जो हाइट है हमने उसको एच ले लिया है, तो एस वाई को हमने एच ले लिया। यू वाई कितना बच्चों? 0, तो यू वाई को हमने 0 मान लिया पहले, देखो तो यू वाई 0 हो गया। अच्छा टी को टी लिखा प्लस हाफ ए क्या होता है बच्चों? भाई आप वर्टिकल मोशन कर रहे हो तो एस जी हो जाएगा, आई मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। अब एक बच्चे ने पूछा सर ये -2 लगाया आपने, देखो बच्चों
ये जो माइनस है देखो हमने कार्टेशियन प्लेन को फॉलो किया। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है सब जानते हो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। कोई चीज जब नीचे होती है ना तो नीचे नेगेटिव साइन होता है। अगर जी नीचे है तो जी नेगेटिव हो जाएगा, हाइट नीचे ट्रैवल कर रही है तो हाइट भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो आप पॉजिटिव भी लोगे गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। मैंने कार्टेशियन प्लेन को फॉलो किया है तो एच नीचे, हाइट नीचे ट्रैवल करी, बॉडी जो नीचे जा रही है वो नीचे जा रही है, इसलिए एच नेगेटिव ले लिया हाइट, और जी भी क्या ले लिया हमने सर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है एक्सेलरेशन, तो ये भी नेगेटिव ले लिया। बाद में देखो कट जाएंगे, नेगेटिव साइन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर बचा सर, 0 इंटू टी समथिंग कट गया, एच बचा इधर, हाफ जी बचा इधर, माइनस प्लस से माइनस हो गया, और टी स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया। टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टी निकालना है, तो टी एक तरफ करो, टी स्क्वायर बराबर एच बाई, देखो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2h और जी नीचे, तो 2h बाई जी, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2h और जी नीचे, टाइम टी स्क्वायर अलग रह जाएगा, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट आएगा अंडर रूट 2h बाई जी। इस तरह से आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हो, कोई दिक्कत? आइए उसके बाद सर रेंज निकालते हैं बच्चों। आइए रेंज देखो, रेंज के लिए मैंने क्या बोला था आपको, रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना माना हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना माना बच्चों, हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना माना, u माना है, यानी कि u का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चों, अंडर रूट 2h बाई जी। आइए हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेंज है सर, रेंज ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux हमने लिया u तो u लिखा, टाइम ऑफ फ्लाइट आया ये, हमने इसका मल्टीप्लाई किया। देखो अगर u मैं रूट के अंदर ले जाऊं, मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है u, अगर मैं रूट में लिख दूं तो उसको u स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो u बचेगा। सिंपल सी बात है बच्चों। तो हमने क्या किया, u को अंदर ले गए, u को अंदर ले गए तो u स्क्वायर बन गया 2u स्क्वायर h बाई जी। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला, ये हमारे रेंज का फॉर्मूला। अब क्या निकाला जाए तीसरा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। आइए सर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का मतलब ये होगा कि मान लो प्रोजेक्टाइल ऐसे चल रहा है, ध्यान देना, किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मान लो, मैंने मान लिया इस पॉइंट पे u x ही है, यानी कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और ये है वेलोसिटी इन क्या बेटा, y डायरेक्शन। किसी अगले पॉइंट पर, इनिशियली नहीं, आगे किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इनिशियली को छोड़ के हमने क्या मान लिया, vx डायरेक्शन में, vy डायरेक्शन में। मुझे v नीट चाहिए बच्चों, बताओ ये रिजल्टेंट होता है हाँ या ना, ये बीच में रिजल्टेंट होगा। आप बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये पढ़ा है। अच्छा थीटा कितना है जरा बताना, इस वेक्टर के बीच एंगल कितना, 90, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बता रखा है। तो सर ये फॉर्मूला हो जाएगा नेट वेलोसिटी का, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब जरा बताओ बच्चों vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना माना था u आपने, तो vx की जगह u स्क्वायर, पर प्रॉब्लम ये सर vy नहीं पता, यानी कि y डायरेक्शन में, शुरू में तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी 0, पर आगे वेलोसिटी बड़ी होगी ना, आप जब किसी चीज को छोड़ते हो तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, हम वेलोसिटी y डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, पता आपको 9th क्लास से पता आपको, बात कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से। आइए फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाते हैं, vy बराबर uy प्लस gt। तो सर vy कितना है, vy फाइंड करना है, uy याद है, uy इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितना था 0, gt रहेगा, vy आगे बच्चों कितना gt, vy कितना मिल गया, gt के बराबर, vy उठाया, vy की जगह gt डाल दिया, gt का होल स्क्वायर, g स्क्वायर t स्क्वायर, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट हमारा आके रखा हुआ है सर हमारा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन है बच्चों। अगर आपको इसी तरह से एंगुलर प्रोजेक्टाइल समझना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतजार करो। एंगुलर प्रोजेक्टाइल दिमाग में बिल्कुल बिठा के भेजूंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बहुत ही कम टाइम के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।